हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अरशदुल्ला। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेकरी माय लव। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो केक बेकरी में जो केक बनता है, तो केक को ज़्यादा दिन तक फ्रेश कैसे रखा जाता है। बहुत सारे फैक्ट्री में तो केक का काम होता है, ऐसा नहीं है जो केक का काम नहीं है। काफ़ी सारा फैक्ट्री में केक का काम होता है। तो केक क्या होता है, हमारा गर्मी का जो दिन होता है उसमें आपको एक हफ्ता से ज़्यादा 10 दिन उससे ऊपर आपको केक नहीं टिकता, ख़राब हो जाता है। मार्केट से आपको कंप्लेन आता है। ठंडा का मौसम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता, तो वही केक को आप गर्मी का दिन में कम से कम 20 दिन और ठंडा का मौसम में आप 1 महीने रख पाओगे तो कैसे। तो यही बात आप आज इस वीडियो में करूँगा। आप शुरू से लेके लास्ट तक देख लो। सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपका कुछ जो गलती कर रहा है तो वही गलती को आपको सुधारना है। तो काफ़ी सारा फैक्ट्री में ये सब गलती होता है और ये गलती का वजह से क्या होता है, आपका जो केक है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो गलती क्या क्या है। पहले जो सबसे बड़ा गलती जो होता है, आपका जो राक्स और टोस्ट का जो डाइस है उसी डाइस में आप अपना केक बना देता। ये तो हो गया नंबर 1 सबसे बड़ा गलती। बहुत सारे काफ़ी सारा फैक्ट्री में मैंने देखा एक्स्ट्रा डाइस लेने में एक्स्ट्रा खर्चा का वजह से क्या करता है, टोस्ट का डाइस में वो केक बना देता। दूसरा नंबर जो है, अब जिस ओवन में राक्स बन ब्रेड का काम होता है, आप उसी ओवन में केक का भी काम करता हो, केक भी उसी ओवन में आप सेकता हो। आपको ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन ईस्ट का काम जहाँ पे होता है वहाँ आप केक को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईस्ट का साथ केक का एक बहुत बड़ा दुश्मनी है, जैसा आप सीधा भाषा आप कह सकते हो। ऐसा आप जिस स्लाइसर में ब्रेड टोस्ट स्लाइस करते हो उसी स्लाइसर मशीन में आप केक भी नहीं कर सकते हो। जिस टेबल में आपका ईस्ट का काम होता है उसी टेबल में भी आप ये केक का काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कुछ नियम मान के ये काम करना पड़ेगा केक का, तब आपका केक ज़्यादा देर तक टिक पाता है, जब टिक पाएगा आप सही से काम करोगे तो। और उससे बाद क्या है, आप ना रस का साथ जिस भाटी में आपका ब्रेड बन टोस्ट पकता है उसी भाटी में आप केक को नहीं पकाता। आप केक का जो काटिंग होता है वो भी अलग करता है, केक का टेबल भी अलग है, फिर भी आपका केक ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो बात है, देखो केक का जो मिक्सिंग होता है उस टाइम हम लोग कुछ कलर उसमें यूज करता है कलर करने के लिए। तब जो भाटी में डालता है तो हमारा कभी कभी ऐसा होता है जो ऊपर का तरफ थोड़ा लाल हो जाता था और हमको पता नहीं चलता कि अंदर तक केक हमारा सही से पका कि नहीं पका। कभी कभी ऐसा होता है पूरा टोटली में नहीं हो रहा, कभी बीच में 2 डाइस 4 डाइस ऊपर में जो हमारा केक है वो तो सही सलामत हो चुका है, वो अच्छा तरीका से पक गया, लेकिन बीच में क्या नीचे हमारा ऐसा हो रहा जो हमको पता नहीं चल रहा कि केक हुआ कि नहीं हुआ। आप तो पूरा गाड़ी में एक एक करके सब डाइस तो चेक करने वाला आप नहीं हो। आप चाहे एक बीच में करोगे, एक ऊपर एक नीचे, तीनों डाइस आप चेक किया, तीनों डाइस का आप जो देखा जो माल ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा तो है आपका जहाँ मान लो 42 ट्रे का आपको ओवन है, चाहे आपको 80 ट्रे का ओवन है, तो ऐसा तो नहीं है जो आपका जितना भी डाइस जाएगा सब माल बराबर पक के आएगा। कच्चा माल ऐसा तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, बर्नर जो है बर्नर को बंद करके कम से कम आपको सिर्फ जो ब्लोअर का जो हवा होता है हवा देके कम से कम आपको 10 मिनट घुमाना चाहिए, जैसे आपका केक थोड़ी सी भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। उसमें कच्चा होगा तो क्या होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, थोड़े से दिन में 10 दिन में वो क्या हो जाता है, जो पीला पीला सा हो जाता, जैसा बोलता है फंगस, ऐसा हो जाता। और उससे बाद और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जब अंडे का भाव बढ़ जाता है तो अब लोग क्या करता है, थोड़ा अंडा का कम करके ज़्यादा पानी डाल देता है। ये भी तो यार खराबी हो रहा ना।
जिसका जितना ज़रूरत है उसमें आपको उतना ही डालना पड़ेगा। जो आपका माल का रेट बढ़ गया है, आपका कॉस्टिंग नहीं आ रहा, तो आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा वेट आप कम कर दो। जहाँ पे आप 6 पीस निकल रहा है एक सिल्ली से, वहाँ से आप 7 पीस निकालो ना। तो आप जब मार्केट में सामान का रेट बढ़ रहा तो आप थोड़ा माल का भी रेट बढ़ा दो। तो इस तरह आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख के काम करोगे तो मेरा तो उम्मीद है आपका केक ख़राब नहीं होगा। और एक बात जो आपको मैं बताता हूँ, भाटी से निकालने के बाद इनको जिस जगह में आप रखते हो केक को, वहाँ पे थोड़ा आपको साफ़ सफाई करके रखना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, चाहे आप क्रेट में रखो चाहे जाली में रखो। उसके बाद उनको अच्छा तरीक़ा से ठंडा करना होगा। मतलब आप भाटी से निकल गया 2-3 घंटा के बाद आप काटना शुरू कर दिया। 3 घंटा 3.5 घंटा में तो ब्रेड काटता है, तक आप केक कैसे काटोगे? ब्रेड का अंदर होता है जाली, उसमें तो हवा अंदर घुसता है, अंदर तक बराबर फैलता है। लेकिन केक का अंदर तो जाली नहीं है, लेकिन इसलिए केक का जो अंदर जो थोड़ा ठंडा होने में उनको टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कम से कम 12 घंटा आप उनको टाइम दे दो। 12 घंटा बाद काटोगे तो सबसे अच्छा है, आपका स्लाइस भी अच्छा होगा और माल काटने के साथ साथ आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। तो अच्छा तरीक़ा से सब कुछ करने के बाद आप एक बार देख लो, उससे बाद भी फिर भी आपका माल नहीं टिक रहा तो लास्ट में आप जो मेडिसिन डालता है उसमें आप थोड़ा ध्यान दो जी, हाँ आपका मिस्त्री क्या क्या डाल रहा और क्या क्या नहीं डाल रहा। देखो आपका केक जो है सही हो जाएगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने का ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह जो लोग अलग सेटअप करके रखा है सिर्फ केक के लिए, उनको तो बहुत अच्छा खासा चल रहा, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। लेकिन जिसका एक ही साथ होता है, बॉन ब्रेड टोस्ट केक बिस्किट सब एक ही ओवन में होता है, उनका ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ये ईस्ट का साथ केक का बहुत ही बड़ा एक दुश्मनी है जो आप कह सकते हो। तो इसलिए बोलूँगा आपका केक का काम ज़्यादा होता है, केक का काम हो रहा भी, तो आपको ज़्यादा बजट भी नहीं है दूसरा ओवन लेने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, मार्केट में अभी छोटा ओवन भी आ रहा है, 12 पत्ता 15 पत्ता 20 पत्ता, आपका अपना बजट का हिसाब से ले लो, उनका सेटअप ही आलू कर दो। देखो आपका जो केक है जहाँ पे आपको 10 दिन जा रहा था वो कम से कम 20 दिन आपका गर्मी का दिन में जाएगा। 20 दिन जाएगा तो बहुत है, 20 दिन किसी का पास माल नहीं रहता। क्यों? आपका माल बांधता है फैक्ट्री में रहता है 2 दिन, उससे बाद चला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर का पास रहता है 2 दिन, सेलमैन का पास रहता है 1 दिन। तो मतलब 4-5 दिन यहाँ आपका हो गया। और दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है वो 4 से 5 दिन। तो 10 दिन का अंदर तो वो माल बिक जाता। लेकिन आपको 10 दिन में माल ख़राब होने लगेगा तो जो कस्टमर का पास जाएगा तो वो तो ख़राब माल ही जाएगा ना। इसलिए कम से कम आपको 20 दिन माल जाएगा तो 10 दिन का बाद कस्टमर का पास जाएगा माल, तो उनको तो ख़राब महसूस नहीं होगा। इसलिए जो केक का काम करोगे आप तो थोड़ा देख के करना है, थोड़ा ध्यान देना है। वर्कर कुछ भी कर सकता है, लेकिन केक का काम जब आपको फैक्ट्री में होता है तो केक का काम में आप ज़्यादा ध्यान दो। अब ध्यान से काम करोगे, जैसा मैंने आपको बताया, भाटी से लेके डाइस से लेके जाली टोली, वो माल सेकना, आपको मिक्सचर का जो अंडे है अंडे का भी हिसाब ध्यान रखना, सब कुछ आप ध्यान में सही सलामत रखोगे तो आपको प्रोडक्ट 100% मैंने कह देता हूँ। गर्मी का जो दिन होता है, गर्मी का दिन में 20 दिन और ठंडा का मौसम में 1 महीना आपका जाएगा ही जाएगा, ये मैं 100% बोलता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपका अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आया तो एक लाइक तो आप ज़रूर कर देना। और इस तरह बेकारी रिलेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ से मेरा वीडियो को करता हूँ ख़त्म। खुदा हाफिज़, बाय।